कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन हा? भाई संगवारी हो, हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन हमार किसान भाई मन बर हरे मार्गदर्शन के केंद्र, जहां ओमन हा खेती किसानी के वैज्ञानिक विधि ला जानथे। कैसन कैसन प्रकार के नावा नावा तकनीक ले हमार वैज्ञानिक भाई मन हा आप मन ला खेती किसानी के बूता ला सिखाथे। इहू जम्मो गोट बात ला हमन हा हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में जानथन। संगवारी हो, आज हमन हा गोट बात करबो कि टमाटर के वैज्ञानिक खेती हमन कैसन ढंग के करन, ये विषय में ढेर कन चर्चा करबो, गोट बात करबो संगवारी हो। लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवय कुछ खास। आम के खेती करे हम जब जावत हन त किस्म बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होते। कौन किस्म के बाजार में मांग है, कौन किस्म अच्छा फल दी, कौन किस्म के मिठास अबड़ है, सबके लोग मन के बीच कौन हा बहुत प्रसिद्ध है, ये सब के मायने होते अपन आप में। तो आओ किसान भाई मन हम समझथन कि किस्म कौन से जो छत्तीसगढ़ में सबसे उत्तम है। सबसे अच्छा महत्वपूर्ण किस्म है वो दशहरी है, ओकर बाद है केसर, चौसा, मल्लिका और महाराष्ट्र में हापुस जैसे वो आजकल छत्तीसगढ़ में भी होल धले है। ये सब महत्वपूर्ण किस्म है। एक साथ साथ बैगनपल्ली है, तोतापल्ली, अल्फांजो, नीलफांजो, ये सब महत्वपूर्ण वैरायटी है। जेमन लगभग एक पेड़ में अगर पेड़ है 4 से 5 साल के तब 500 फल दी और वो 20-30 साल में 2000 से 3000 प्रत्येक पेड़ फल देते। अगर हम अमरूद के बात करें तो अमरूद में इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, ललित और केजी है, वह बहुत प्रसिद्ध किस्म है और छत्तीसगढ़ में यह बहुत अच्छा उत्पादन देते। अमरूद ला तो गरीब मन के सेब के संज्ञा भी दे गए है, तो अमरूद के यहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन होते और प्रति पौध अमरूद के लगभग 3 से 4 साल में 400 से 500 फल देते और 10वां साल से वह लगभग 1,500 से 2,000 फल दे के शुरू कर देते, जेकर से हम आप मन मार्केट में बेच के बहुत अच्छा आमदनी कर सकते हो। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। जैसे कि आप मन देखे हो सुने कि आज हमन हा गोट बात करत हन टमाटर के वैज्ञानिक खेती के विषय में। संगवारी हो, टमाटर के वैज्ञानिक खेती हमार किसान भाई मन कैसे कराए, यही विषय में ढेर कन चर्चा करबो, गोट बात करबो। यही विषय में ढेर कन चर्चा और गोट बात करे बर आज हमार संग में हवय डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में हम अपन वैज्ञानिक जी के बहुत बहुत स्वागत करथन। और सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो संगवारी हो कि कैसन ढंग के हमारे किसान भाई मन हा अपन खेत में टमाटर के वैज्ञानिक खेती कर सकथे। ओकर बर हमार जन छत्तीसगढ़ के जलवायु है वो हा और कैसन प्रकार के हम जमीन के तैयारी करन, यहू जम्मो गोट बात ला हमारे वैज्ञानिक महोदय आप मतलब बतावत है। आओ देखथन वो हा काय कहा थे। जी देखिए, जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है करीब करीब सभी जगह सामान्य है। इसलिए जो मिट्टी भी है हमारे यहाँ, मिट्टी जो ज़्यादातर जो बालुई दोमट मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि रेतीली जो मिट्टी होती है या जो एकदम कन्हार मिट्टी होती है, जो एकदम काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है अगर काली मिट्टी में हम लगाते हैं तो इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है और लंबे समय तक इसमें जल धारण रहता है। तो बरसात के समय खासकर ये देखा गया है कि इसमें जो पौधे हैं उसमें गलन, जो जड़ों में गलन आती है वो ज़्यादा आती है। इसी तरह से रेतीली मिट्टी में पानी जो रहता है बरसात के समय तो ठीक है, पानी बह जाता है, लेकिन बाद के समय में पानी अपने लंबे समय तक इसको ये अपने पकड़ के नहीं रखता है, ये अपने पास नहीं रख पाता है मिट्टी। तो इससे क्या होता है कि हमको बार बार इसमें सिंचाई करनी पड़ती है। इसमें जो बालुई दोमट मिट्टी होती है इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी जो पानी को पकड़ के भी रखती है या अपने पास होल्ड करके रखती है, और जो पानी एक्स्ट्रा जो ज़्यादा पानी हो जाता है उसको वो अपने पास से निकाल देती है। तो ये क्या होता है कि हम लंबे समय तक इसमें अगर खेती करेंगे तो हमको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। खेती की तैयारी करने की बात, तो जो खेती की तैयारी करना है सबसे पहले तो आप जो एमबी प्लाऊ होता है उससे आप गहरी जुताई कर लीजिए। जुताई करने के बाद इसको आप 2 बार कल्टीवेटर चला करके अच्छे से मिट्टी को मिला लीजिए। मिट्टी मिलाने के बाद इसके बाद आप क्या करेंगे, जो हैरो होता है, डिस्क हैरो होता है, उससे जो बड़े बड़े ढीले रहते हैं उसको काट करके पाटा चला देते हैं। पाटा इस तरह से चलाएंगे कि हमको
5% का करीब करीब ढाल मिल जाए, ताकि हमारा जो पानी हम जो पलाने के समय, सिंचाई करने के समय उपयोग करते हैं, वो हम अच्छी तरीके से पानी को हम हर खेत में अच्छे से पहुंचा सके, कहीं भी पानी हमारा रुके ना। क्योंकि अगर लंबे समय तक अगर कहीं पानी रुकता है हमारा, तो ये देखा गया है कि जड़ों में सलन जो गलन आ जाता है या सड़न आ जाती है वो मिलती है, और हमारा इससे पौधा नुकसान होता है। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि आप मन ला अगर टमाटर के खेती करना है तो आप मन ला हमार वैज्ञानिक महोदय आप मन ला ढेरे कन गोड़ बात ला बताई से कि कैसन ढंग के आप मन ला जमीन के तैयारी ला करना है। ऐसा ढंग के हम जमीन के तैयारी करथन तो वो होते संगवारी हो वैज्ञानिक खेती, और वो उपज अच्छा आते। फिर संगवारी हो सबसे महत्वपूर्ण बात यहू हवे कि हमार संगवारी मन हा टमाटर के कौन कौन से वेराइटी ला लगावे, ताकि ओकर जन खेत में ओकर जलवायु के हिसाब से वो टमाटर हा ओला अच्छा उत्पादन दे सके। तो आज जानसन संगवारी हो बीज और बुआई के का विधि होथे और का ओकर किस्म हवे। देखो काय कहा थे ये विषय में वैज्ञानिक जी है। जैसे कि आपने पूछा टमाटर की जो किस्में हैं छत्तीसगढ़ के लिए जो उपयुक्त हैं, उसमें से पूसा रूबी एक किस्म हो गई। इसी तरह से पंजाब छुआरा करके किस्म आती है, वो छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पन T3 करके किस्म आती है, अर्का गौरव करके किस्म आती है। ये जो किस्में हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त मानी गई थी। इसी तरह से जो संकर किस्में आती हैं छत्तीसगढ़ के लिए, वो अर्का रक्षक करके किस्म है जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसी तरह से NS 815 ये जो किस्म है, अविनाश 2 ये किस्में संकर किस्में हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त बताई गई हैं। हमारे रिसर्च में ये पाया गया है। बीज की जो दर है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2.5 एकड़ के हिसाब से, अगर हम जो संकर किस्में हैं अगर वो लगा रहे हैं तो 120 से 150 ग्राम करीब हमारा बीज 1 हेक्टेयर में लग जाता है। इसी तरह से अगर हम देसी वैरायटी लगा रहे हैं, जैसे पूसा गौरव अर्का गौरव लगा रहे हैं, पूसा सावनी लगा रहे हैं, ये अगर वे किस्में लगा रहे हैं हम, अगर पन T3 लगा रहे हैं, तो अगर ये किस्में लगा रहे हैं हम, तो इसमें करीब करीब 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको बीज लग जाता है। मतलब ये सोच लीजिए 500 स्क्वायर मीटर की नर्सरी जो रहती है वो हमारे 1 हेक्टेयर में पूरा पड़ जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जैसे सीज़न के हिसाब से हम इसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। अगर बरसात का सीज़न है तो हम इसमें टेबल क्यारी जिसको बोलते हैं हम, उथली वाली क्यारी आती है, उसमें हम इसको कर देते हैं। ऊंची क्यारी में करने से क्या होता है कि इसमें जो पानी जो बरसात का रहता है वो रुकता नहीं, और हमारी जो नर्सरी है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। उसके बाद 25 दिन से 20 से 25 दिन में हमारी नर्सरी जो रहती है वो तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम जब तक हमें नर्सरी तैयार होती है तो हम क्या करेंगे, इसको अपना खेत तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने खेत पहले विधि बताई है। नर्सरी का एक बार ध्यान रखेंगे, नर्सरी जहाँ भी लगाएं वो ऊंचे स्थान पे होना चाहिए। आसपास वहाँ पर बाढ़ होना चाहिए ताकि कोई जंगली जानवर या गाय वाय वहाँ पर आ ना सके। दूसरा, पेड़ की छाँव के अंदर ना लगाएं, क्योंकि हमारी नर्सरी उसमें अच्छी वृद्धि नहीं कर सकती। बीच बीच में हमको ये देखना चाहिए कि हमारी नर्सरी में कोई बीमारी तो ना आ रही हो। अगर बीमारी आ रही है, अगर फंगस को दिख रहा होगा या फंगल बीमारी कोई आ रही होगी, तो डायथामेम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर देना चाहिए। इसी तरह से अगर रस चूसक कीट अगर इसमें लग रहे होंगे तो हमारा जो इमिडाक्लोरपिड आता है उसका 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी घोल बना करके हम इसका छिड़काव कर देते हैं। बीच बीच में हमको ये भी देखने को मिला है, कभी कभी हमारी नर्सरी देखेंगे, नर्सरी हमारी जो पीली पड़ने लग जाती है, उस कंडीशन में आप चाहें तो 19-19-19 का एक स्प्रे आप कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 75 ग्राम एक स्प्रेयर में हम इसको मिला करके इसको स्प्रे कर देते हैं, ताकि हमारी नर्सरी जो है उसकी वृद्धि अच्छी तरीके से हो सके। जब 25 दिन की हमारी नर्सरी हो जाती है तो हम शाम के समय, याद रखिए किसान भाइयों, हम सुबह नहीं लगाते, हम 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद हम इसकी नर्सरी को खेत में जो मुख्य खेत है वहाँ पर इसका रोपण करते हैं। रोपण करने के बाद एक बार ध्यान रखेंगे आप, जैसे ही रोपण कर लेंगे उससे पहले चाहें तो हल्का सा अगर गीला रहे 2-3 दिन पहले अगर हल्की सी इसमें सिंचाई कर दी जाए, उसके बाद हम पेंडामिथलिन का एक छिड़काव कर दें अगर इसमें, तो क्या होगा, जो हमारी जो घास निकलने वाली होती है वो घास नहीं निकलती। लेकिन ध्यान रखेंगे आप इसमें कि जब भी आप इसका छिड़काव करेंगे तो मिट्टी जो हल्की सी गीली होनी चाहिए। अगर मिट्टी गीली सूखी रहेगी तो आपका ये जो पेंडामिथलिन का हम जो स्प्रे करेंगे घास मारने के लिए, जो खरपतवार नाशी है, इसका आपका प्रभाव नहीं मिलेगा, या आपको इसमें जो उसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हम रोपण कर देते हैं। रोपण करने के बाद हम एक बार ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम हल्की सिंचाई करते हैं। आपको भारी सिंचाई नहीं करनी है। रोपण के तुरंत बाद आप हल्की सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद 4 से 5 दिन बाद जब मिट्टी सूख जाए, आपको मालूम कैसे चलेगा मिट्टी सूख गई है, हल्की हल्की देख लेंगे आप, मिट्टी सूख जाती है, उसके बाद इसमें आप सिंचाई अच्छे से कर सकते हैं। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने कि कौन कौन से प्रकार के किस्म हवे और कैसन कैसन प्रकार के ओकर
नर्सरी आप मन ला तैयार करना है और यही विषय में ढेर कन चर्चा करी से, गुड़बात करी से और बहुत सुघर जानकारी दी से हमारे वैज्ञानिक जी है, आप मन देखियो सुनो। अब सबसे बड़े बात यह संगवारी हो कि जल ही जीवन है, जैसे कि हम जानथन और हमार भारत सरकार के नारा घलोक है कि हमला एक एक बूंद जल से हमला खेती करना है और अच्छा से अच्छा क्रॉप ला पैदा करना है। तो संगवारी हो यही विषय में चलथन और ये में जल के स्थिति कैसे होना चाहिए, जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए। काबर की संगवारी हो टमाटर के खेती ला हम दोनों रबी में भी कर सकत हन और खरीफ में भी कर सकथन। तो उमा कौन कौन सी स्थिति में जल प्रबंधन होना चाहिए, कैसे कैसे जल प्रबंधन होना चाहिए, यहू जम्मो गोड़ बात ला बतावत है हमारे वैज्ञानिक जी है। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। देखिए, जल प्रबंधन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर सब्जी उगा रहे हैं हमें खासकर सब्जियों में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे समय की होती है, 3 से 4 महीने में पक के तैयार हो जाती है, तो इसमें जल प्रबंधन का बहुत विशेष महत्व रहता है। जैसे टमाटर की बात की जाए तो इसमें 3 स्थितियाँ हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि अगर पानी नहीं मिलता है तो हमारा उत्पादन 50% से कम हो सकता है। एक तो फूल आने से पहले की स्थिति होती है, दूसरा फूल लगने के बाद की स्थिति होती है, तीसरा जब फल पकड़ने लग जाता है, मटर के दाने समान होता है, उस वक्त हम अगर इसको पानी नहीं देंगे तो हमारा जो फसल का उत्पादन जो आता है वो 50% से कम हो जाता है। तो ये 3 इसकी क्रांतिकारी या क्रिटिकल स्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो स्टेज है। वैसे अगर आप देखेंगे गर्मी के समय अगर मान लो फरवरी में आपने इसको लगाया है खेत में, तो फरवरी के समय हमको जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे हमको फ्रिक्वेंट इसमें पानी देना पड़ता है। पानी देने के लिए सबसे ज़रूरी आप देखेंगे, आप मिट्टी को उठा लीजिए, मिट्टी उठाने के बाद इसको गोला बनाइए। अगर मिट्टी में गोला बन जा रहा है तो आपकी जो मिट्टी है उसमें पर्याप्त नमी है। अगर किन्हीं कारणों से वो गोला बनने से टूट जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपको पानी देने की आवश्यकता है। या अगर आप देखेंगे अगर गोला बन ही नहीं रहा है तो मतलब आपको आज ही पानी देना पड़ेगा। तो जो मिट्टी का गोला बना करके हम देखेंगे किसान भाइयों, तो ये मालूम चल जाएगा हमको कब देना पानी और कब नहीं देना है। गर्मी में हमें 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंतराल में हमें पानी देना पड़ेगा। बरसात के समय में जैसा ज़रूरत होगी वैसे ही हम देंगे। अगर पानी बरसात हो रहा है तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतने पानी की, लेकिन अगर 2 पानी बरसात के बीच में अगर 10 से 12 दिन का गैप हो गया तो उसमें हम इसको पानी देते हैं। ठंड के समय हमें 7 से 8 पानी पूरी फसल की आवश्यकता होती है। 7 से 8 पानी में ये फसल हमारी अच्छे से तैयार हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, जो सिंचाई है इसमें विशेष महत्व रखता है और हम अपनी मिट्टी के अनुसार इसको हम सिंचाई कर सकते हैं। तो संगवारी हो ढेर कन चर्चा चलत है, गोड़बात चलत है और अभी हमारे वैज्ञानिक महोदय आप मन ला ढेर कन चर्चा करी से सुनाई से कि हम टमाटर के वैज्ञानिक खेती करे बर कौन कौन से प्रकार के दिशा निर्देश के पालन करन तो हमारे वैज्ञानिक खेती हो ही और हमला अच्छा से अच्छा लाभ मिल ही। अब बेरा हो गए संगवारी सुघर संदेश के, आओ देखथन ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपन के स्वागत है संगवारी हो। और हमार चर्चा चलत रही से कि कैसन ढंग के हमन हाँ टमाटर के वैज्ञानिक खेती अपन छत्तीसगढ़ के जलवायु में कर सकत हवन। तो संगवारी हो ये भी चर्चा चलत रही से। अब बात करथन कि कैसन कैसन प्रकार के खाद के मात्रा होना चाहिए, कब कब हमला कौन कौन से समय में हमारे टमाटर के खेती में खाद ला डालना है, कतका मात्रा में डालना है, यहू जम्मो गोट बात ला हमला ध्यान धरे ला पड़ी। यही विषय में गोठियावत है हमारे वैज्ञानिक महोदय है। आओ देखथन वह काय कहा थे। सबसे पहले तो हम जब जुताई करते हैं तो अंतिम जुताई के समय हमारे को जितना उपलब्ध गोबर खाद है, वैसे हम ये बोलते हैं 250 कुंटल करीब करीब आपको गोबर खाद अगर मिल जाए तो आपके लिए उपयुक्त रहता है। लेकिन अगर कहीं किसान भाइयों को गोबर खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में जितनी उपलब्ध हो आपको गोबर खाद अंतिम जुताई के समय इसमें मिला दीजिए। इसी तरह से जो पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा है, अगर आप ओपी किस्म लगा रहे हैं और देसी किस्म लगा रहे हैं, उसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ये 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। फास्फोरस को 2 भागों में बांटते हैं, पोटाश को 2 भागों में बांटते हैं। जो नाइट्रोजन होता है, एक जो भाग होता है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटाश का, वो अंतिम जुताई के समय हम खेत में डाल देते हैं। जो दूसरा भाग होता है फास्फोरस और पोटाश और नाइट्रोजन का, जब हम पहली बार निंदाई गुड़ाई करते हैं 30 दिन के बाद, उस वक्त हम इसको दे देते हैं। और उसी तरह जब नाइट्रोजन का जो एक भाग और बच जाता है, वो जब हम पहली बार तोड़ाई करते हैं, जब हम पहली बार फल की तोड़ाई करते हैं, उसके बाद जो फसल रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ही अपनी एनर्जी ख़त्म कर चुकी रहती है, इसलिए हम उस वक्त एक बार खाद इसका उपयोग करते हैं। तो मतलब 40-40 किलोग्राम के हिसाब से आप इसको नाइट्रोजन को बांट सकते हैं। लेकिन अगर आप संकर किस्म लगा रहे हैं तो संकर किस्म की आवश्यकता जो देसी किस्म होती है उससे ज़्यादा होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो देसी संकर किस्म होती है वो करीब करीब 250 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 150 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन को हम 4 भागों में बांटते हैं, फास्फोरस को 3 भागों में बांटते हैं और पोटाश को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अंतिम जुताई के समय 1 भाग देते हैं, 30 दिन के बाद 2 भाग देते हैं, 60 दिन के बाद हम तीसरा भाग देते हैं इन तीनों का। और जो नाइट्रोजन का जो लास्ट वाला भाग रहता है वो तीसरी चौथी चौड़ाई जब हम करते हैं उस वक्त, क्योंकि इसमें 10 से 12 चौड़ाई तक हम इसमें कर लेते हैं जो संकर किस्म होती है। और जो देसी किस्म होती है उसमें ये देखा गया है कि 7 से 8 हम चौड़ाई करते हैं। इसलिए संकर किस्मों में हमें खाद की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें उत्पादन भी हमको ज़्यादा मिलता है। संगवारी हो, जैसे कि आप मन सुने देखियो कि हमला खाद के उपयोग ला खेती के शुरुआत से लेकर के जब हमार फसल के बढ़वार हुआ दी थे तो हमला कब कब और कतना मात्रा में खाद के ला डालना है, ये जम्मो गोट बात ला हमार वैज्ञानिक महोदय आप मन ला बताई से। एक संगे संग संगवारी हो बात करथन कि कोनो भी प्रकार के जब फसल के हम बात करथन तो वो में सबसे बड़े दुश्मन होते ओकर कीट व्याधि है। संगवारी हो, फसल बहुत अच्छा है और अगर कहीं वही में कीट व्याधि के प्रकोप हो जाते या कोनो प्रकार के बीमारी आ जाते तो हमारे किसान भाई मन ला बहुत नुकसान होते।
तो संगवारी हो पहली से जान लेथन कि हम टमाटर के खेती में कौन कौन से प्रकार के कीट पतंगा के प्रकोप होते, कौन कौन से प्रकार के रोग राई लग सकते, तो ओकर बर हम का निदान कर सकथन, का पहली से ओकर उपचार कर सकथन, यहू बात ला हमारे वैज्ञानिक महोदय आप मन ला सुघर ढंग ले बतावत है। आओ देखथन वो काय कहा थे। कीड़े की बात की जाए तो इसमें एक फ्रूट बोरर करके आता है जो फलों के अंदर छेद आता है, फल छेदक जिसको बोलते हैं हम, वो लगता है जो कि हमारे फलों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप जब भी फसल कोई लगाएं तो जहाँ पर आपका पंप हाउस है वहाँ पर एक बल्ब लेकर के लटका दें। बल्ब लटकाने के बाद आप नीचे में गड्ढा बना दें। गड्ढे की साइज़ रहेगी करीब 2 मीटर चौड़ा रहेगा, 4 मीटर करीब लंबा रहेगा और आधा मीटर से 1.5 मीटर करीब, आधा से 1 मीटर करीब आपका गहरा रहेगा, उससे ज़्यादा गहरा मत करिएगा। उसके बाद उसमें पानी भर दीजिएगा। पानी भरने के बाद उसमें कोई भी आपके पास जो इंसेक्टिसाइड, जो भी कीड़े की मारने की दवाई आपके पास उपलब्ध होगी उसको आप इसमें डाल दीजिए। उसके साथ अगर आपका जो चला हुआ ट्रैक्टर का जो जला हुआ तेल मिलता है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, उसको लेकर के आप उसमें करीब करीब आधा लीटर डाल दीजिए और पानी में अच्छे तरीके से मिला दीजिए। शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक उसको बल्ब को जला लीजिए। तो जितने भी कीड़े हैं उस बल्ब में आ जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। तेल की वजह से वो उड़ नहीं पाएंगे और दवाई जो आपने डाला है उसके कारण वो मर जाएंगे। तो आपको ये मालूम चलेगा कि आपके यहाँ कौन से कीड़ों का प्रकोप होने वाला है। इससे आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं और अपनी जो फसल है उसको बचाने के लिए दवाई का उपचारित कर सकते हैं। तो जो फल भेदक कीड़ा है, फल के अंदर जो छेद बनाता है, उसके लिए हम अगर किसी कारण से रहता है, क्योंकि देखिए वो जो कीड़ा है अगर एक बार फल के अंदर चला जाएगा तो आप कितनी भी दवाई डाल लीजिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमको उससे पहले ही उपचार करना पड़ता है। तो जब वो तितली जो रहती है, जब अंडे देने आती है, उससे पहले ही हम इसको, अगर हम इसको नियंत्रण कर लें तो ही हम इसको उपचारित कर सकते हैं, फसल को अपने बचा सकते हैं। इसके लिए आप देखिए कि आपके पास कौन सी दवाई उपलब्ध है। कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आपके पास उपलब्ध, कॉन्टैक्ट मतलब जिसको कीड़ा जिसमें जैसे ही बैठेगा उसको पॉइजन लगेगा। तो जैसे कि अगर आपके पास इबाइवेक्टिन करके दवाई है, अगर वो आपके पास उपलब्ध है तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घुरूर बना करके आप इसका छिड़काव कर दीजिए। तो ये जो कीड़ा जैसे ही आएगा तो ये जो मादा है इसकी अंडे देने से पहले ही इसकी मतलब अंडा नहीं दे पाएगा और ये आपको कंट्रोल कर सकेंगे। इसी तरह से जो प्रमुख इसमें बीमारी आती है, बहुत सारी बीमारी लगती है वैसे, लेकिन इसमें जो प्रमुख बीमारी आती है झुलसा रोग आता है। इसमें जो झुलसा रोग होता है वो प्रायः आप देखेंगे कि पत्तियाँ जो रहती है वो सूखना ऊपर से शुरू होगी और धीरे धीरे करके पूरा सूख जाती। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो बायोस्टीन का 1.5 ग्राम का 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे अगर और 2 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करेंगे 10 दिन के बाद, तो ये देखा गया है कि जो बीमारी है इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब संगवारी हो बात करथन, ढेर कन चर्चा हुई से, गोड़ बात हुई से, अब बेरा हो गए एक ठन सुघर मनोरंजन के। आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। अरे नैना कटारी है, ये कटारी है रे, ये कटारी है रे, बड़ी गोरी नारी है रे, ये समधिन कुंवारी है रे, ये कुंवारी है रे। अरे नैना कटारी है, बड़ गोरी नारी है, भैया के सारी है रे। नैना कटारी है, बड़ गोरी नारी है, भैया के सारी है, बड़ मोटियारी है रे, अभिल कुंवारी है ना, बड़ मोटियारी है रे, अभिल कुंवारी है ना। बड़ा रंगरेला है, समधी अकेला है, दीदी के देवर है रे। ओहो बड़ा रंगरेला है, समधी अकेला है, दीदी के देवर है रे। बड़ा गोरा नारा है यार, अभिल कुंवारा है यार, बड़ा गोरा नारा है यार, अभिल कुंवारा है यार।
संगवारी हो ये तो रही से गीत संगीत और आज के हमर टमाटर के खेती के अंक आप मन ला कैसे लागिस येला आप मन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता घलो है, ईमेल पता है program.ddk.raipur@yahoo.com। आप मन हमन ला पत्र लिखाओ, ईमेल करो संगवारी हो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।